हेलो स्टूडेंट्स, हम सेमीकंडक्टर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा पहले अभी पढ़ लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए हम पढ़ चुके हैं कि ये ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें केवल जो मूल पदार्थ होता है, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम जो एज सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, तो इंट्रिंसिक में ये मूल पदार्थ ही अर्धचालक की तरह काम करते हैं। उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है या फिर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो ये सेमीकंडक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली इनका यूसेज ज़्यादा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का इंट्रिंसिक की अपेक्षा। तो हम ये पढ़ते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, वो है डोपिंग। ये जो डोपिंग है, ये डोपिंग क्या चीज़ होती है? डोपिंग का मतलब है जैसे आपके पास जो भी क्रिस्टल आपने सेमीकंडक्टर का लिया है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसमें जब कुछ अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं तो अशुद्धियाँ मिलाने की इस क्रिया को कहते हैं डोपिंग। मतलब जो ओरिजिनल क्रिस्टल था वो ओरिजिनल क्रिस्टल ना लेकर जब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं तो ये इम्प्योरिटीज़ डोपिंग कहलाती है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इम्प्योरिटीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है। इम्प्योरिटी ऐसे ही कोई इम्प्योरिटी नहीं इसमें ऐड की जाती, इसमें ग्रुप 3 या ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। इसका मतलब 3 अथवा 5 संयोजकता वाली जो अशुद्धियाँ हैं वही इसमें ऐड की जाएंगी। आपको ध्यान होगा कि हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। एक बार वापस से देख लीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने तब पढ़ा था। तो उसमें सिलिकॉन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। तो इसमें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जर्मेनियम के भी वैलेंस शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये हुआ कि ये कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, राइट। क्योंकि ये शेयरिंग कर सकते हैं, ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं और ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो हम इसी बेसिस पे ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या चीज़ ये। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ ऐड हुई हैं वो कौन सी इम्प्योरिटीज़ ऐड हुई हैं, या तो ग्रुप 3 की या फिर ग्रुप 5 की इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे एडेड हैं। चलिए तो आते हैं पहले एक एक करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब ये एन और पी टाइप क्या है, इसको डिटेल में समझ लीजिए। सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर्स देखिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में है क्या है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ, जो 4 वैलेंसी वाला जो भी आपने एलिमेंट या एटम कंसीडर किया है, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जब इसकी डोपिंग करा दी जाती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ। पेंटावेलेंट का मतलब हुआ ग्रुप 5 का कोई एक एलिमेंट, ग्रुप 5 का मतलब 5 संयोजकता वाली अशुद्धि। जब इसके साथ इसकी डोपिंग करा दी जाती है, ये 5 संयोजकता वाली जो अशुद्धि है वो इस सेमीकंडक्टर में जब ऐड कर दी जाती है, तो इसके बाद जो सेमीकंडक्टर उत्पन्न होता है वो उस कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और 5 संयोजकता वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हैं। ये बेसिकली यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। अब जरा इसको समझिए ध्यान से। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है वो कैसे वर्क करेंगे, हमने पढ़ा था। सिलिकॉन ले लेते हैं सपोज से फॉर एग्जांपल कि जो सेमीकंडक्टर है वो इस समय सिलिकॉन लिया गया है। तो सिलिकॉन में क्या है कि सिलिकॉन की अभी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा कि उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसकी जो वैलेंस शेल है वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो सिलिकॉन का अगर क्रिस्टल लिया जाएगा, सिलिकॉन के क्रिस्टल में ढेरों एटम्स होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे और ये एटम्स एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंड हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं सबके बीच में, ये एक दूसरे के साथ क्लोजली बंधे हुए हैं, बाउंड हैं कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो अब क्या, जब आपने इसमें एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एक सिलिकॉन को हटा देगी और सिलिकॉन के स्थान पर ये खुद आ जाएगी। तो यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आ गई है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब 5 संयोजकता वाली अशुद्धि। तो अब यहाँ पे वो एलिमेंट आया है जिसकी वैलेंसी
जिसके जो वैलेंस शेल है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इनमें से आप कोई भी कंसीडर कर लीजिए, इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो क्या होगा कि अदरवाइज अगर आप इनमें से कोई भी सिलिकॉन कंसीडर करते हैं, जैसे ये सिलिकॉन है, यहाँ पे जो सिलिकॉन है वो 4 और के साथ जुड़ा हुआ है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। तो ये फर्दर 4 के साथ और कंबाइन कर रहा है ऑक्टेट बनाने के लिए। इस वाले को देखिए, इसके खुद के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। अब ये इन 4 के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, तो एक इसके साथ, एक यहाँ से लेगा, शेयर करेंगे, मतलब ये एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में क्या होगा, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, तो 4 तो इन्वॉल्व हो जाएंगे इनके साथ बॉन्डिंग में। एक ये इसके साथ बना इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर, इस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इस एटम के साथ शेयर कर लेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ, 4 के साथ शेयर हो गया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास खाली बचा हुआ है। ये जो खाली बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, जो कि बाउंड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। इट बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और आप जानते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये किसने शेयर किया है, ये पेंटावेलेंट एटम ने शेयर किया है, राइट। तो ये पेंटावेलेंट एटम के द्वारा ये इसको एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है। तो अब ये जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है जिसका ये वैलेंसी 5 है, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी किसकी तरह काम कर रही है, डोनर की तरह। इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया है, इसको डोपेंट एटम भी बोलते हैं। तो ये डोपेंट एटम या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या 5 संयोजकता वाली जो अशुद्धि है वो डोनर की तरह काम कर रही है, क्योंकि इसने एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक। तो ये जो पूरा का पूरा क्रिस्टल है, अब ये क्रिस्टल कैसे काम करेगा, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी पॉजिटिवली चार्ज्ड एक आयन की तरह बिहेव करेगी। इसके ऊपर जो चार्ज होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो इसी तरीके से पूरे के पूरे क्रिस्टल में बहुत सारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं, हर एक इम्प्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन दे देगी। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये अच्छे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया है ये वाला सेमीकंडक्टर। इसके अपार्ट एक और चीज़ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बन ही गया। हमने विवर के बारे में पढ़ा था, होल्स के बारे में। तो होल्स यहाँ पे एज सच जनरेटेड नहीं है, होल्स केवल थर्मली जनरेट होते हैं। थोड़े बहुत होल्स होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत होगी इस प्रकार के सेमीकंडक्टर में। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत है, ऐसे सेमीकंडक्टर को बोला जाता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल बी फार ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो होल्स के नंबर से कहीं कहीं ज़्यादा होगा। इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे फाइनली क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए, जब एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी सब्स्टिट्यूट करती है टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी को, तो 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है, जो 5वां इलेक्ट्रॉन था, वो खाली छूटा रह जाता है। और रूम टेम्परेचर में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाता है। फ्री होने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोनाइज्ड कोर की तरह काम करता है डोपेंट एटम। ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया अभी आपको। तो हर एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन दे देगी, इसलिए इसको कहते हैं डोनर, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रही है। हेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत है इस प्रकार के सेमीकंडक्टर में, इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में है, मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, और जो होल्स हैं वो क्या हो जाएंगे इस केस में, माइनॉरिटी कैरियर्स। होल्स कैसे जनरेट होते हैं, थर्मली। जो ये मूवमेंट है सब कुछ, उसमें हीट जो जनरेट होती है, थर्मल जनरेशन की वजह से होल्स होंगे। इनका नंबर बहुत कम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे चलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, ये अगर इनकी डोपिंग कर दी जाएगी 3 वैलेंसी वाली इम्प्योरिटीज़ के साथ, यानी कि 3
वैलेंसी 3 संयोजकता वाली अशुद्धि के साथ अगर इनकी मिक्सिंग कर दी जाएगी, वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, तो जो सेमीकंडक्टर उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट कब ऐड किए थे? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और ट्राइवेलेंट कब ऐड करेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो जब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं जिनकी वैलेंसी 3 है। अब वापस पहले वाली ही सिचुएशन है। ये पूरा क्रिस्टल सिलिकन का भी हमने समझा था कि यहाँ पे हर एक सिलिकन 4 दूसरे नेबरिंग सिलिकन्स के साथ जुड़ा हुआ था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस क्रिस्टल में। तो इस केस में एक जो सिलिकन है वो उस हट गया है और उसको रिप्लेस कर दिया है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ने। ये जो 3 संयोजकता वाली इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे आ गई। तो क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अगल बगल वाले 3 सिलिकन्स के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड बन गया है। लेकिन जो ये 4th वाला सिलिकन है, नेबरिंग सिलिकन, इसके साथ बॉन्ड नहीं बन पाया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इसके नेबरिंग एक और सिलिकन एटम है, वो सिलिकन एटम अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही था, तो ये अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे जो अनपेयर्ड वाला पार्ट था वहाँ पे डोनेट कर देगा, वहाँ पे दे देगा। और जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, तो जो यहाँ का होल था, यहाँ पे खाली था, विवर था पहले, तो अब ये होल उठकर यहाँ पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जहाँ कहीं से मूव करेगा तो वहाँ होल बन जाता है, तो अब यहाँ पे होल बन जाएगा। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन, ये जब आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी है, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से 3 के साथ तो बॉन्डिंग हो गई, चौथे के केस में होल मूव किया है, यहाँ पे खाली था, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास आ गया इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो गया। तो प्रत्येक जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, उस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के करस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे होल जनरेट हो जाता है, एक विवर प्रोड्यूस होता है। ढेर सारी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की गई होंगी, तो एक के करस्पॉन्डिंग अगर एक होल जनरेट हो रहा है, तो बाकी जितनी इम्प्योरिटीज एडेड हैं उनके करस्पॉन्डिंग होल्स जनरेट हो जाएंगे। होल्स जनरेट होने का मतलब इस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा नहीं होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी होल के द्वारा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब इसके बाद इस केस में अगर आप फाइनली देखें तो यहाँ पे जो ये ट्राइवेलेंट एटम है, ये वाला एटम, ये एटम के ऊपर जो चार्ज है, अब ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो कोर है इट बिकम्स आयोनाइज्ड नेगेटिव कोर। ये जो ट्राइवेलेंट एटम ऐड किया गया है, डोपेंट एटम, अब इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव चार्ज आने के साथ साथ यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, जो जेनरेट हो रहे हैं कैरियर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, वो होल्स होंगे। जैसे पहले वाले हमने जब एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए थे, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी दैट इज बिकॉज ऑफ द होल्स। तो वो होल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और होल्स क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसलिए इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर है इसको नाम दे दिया जाता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में जो इम्प्योरिटी ऐड हुई थी वो पेंटावेलेंट थी, 5 वैलेंसी वाली। 5 वैलेंसी की वजह से 4 के साथ बॉन्डिंग हो गई अगल बगल वाले सिलिकन्स के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन खाली छूट गया। जो एक इलेक्ट्रॉन खाली छूटा उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, वो ज़्यादा हैं होल्स की अपेक्षा, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए इनको बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के केस में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के, वो अगल बगल वाले 3 नेबरिंग सिलिकन एटम्स के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। एक खाली छूटा रहेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए एक दूसरा नेबरिंग सिलिकन एटम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा, और ये होल्स जो होंगे वो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो होल्स क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, हेंस इनको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स।
थैंक यू।